आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी अन्य एग्जाम के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे शानदार तरीके के साथ, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं देखने में, और ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इनका हम सलूशन बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन को आइए सलूशन देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है 240 रुपये को ए तथा बी के बीच 3:7 के अनुपात में बांटा जाना है, तो ए तथा बी का और उनमें अंतर बताएं। ठीक है, ए और बी का भाग तथा उनमें अंतर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 240 रुपये को ए और बी के बीच में 3:7 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, तो ए तथा बी का भाग, ए तथा बी का भाग, यहाँ थोड़ा सा सुधार है, ए तथा बी का, यहाँ पे हमें लिखना है भाग। ठीक है, ए तथा बी का भाग और उनमें अंतर बताना। ठीक है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ए और बी दो व्यक्ति है, मान लीजिए ए और बी का भाग कितना उनका हिस्सेदारी है। ठीक है, इतने रुपयों को कितना कितना आपस में बांटा गया और उनमें अंतर क्या, ये हमें बताना है। और हमें दे क्या रखा, अनुपात दे रखा, अनुपात में मान दे रखा है कि 3 अनुपात इसको मिलता है और 7 अनुपात इनके मिलना है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा आपसे कि 240 रुपये पे कितना कितना दोनों को मिला, ये हमें ज्ञात करना है और उन दोनों में अंतर भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कैसे लगाएंगे, उसकी हम शानदार ट्रिक सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको हम लिखेंगे ताकि क्वेश्चन को लगाने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देखते हैं हम। तो हमें क्या दे रखा है, 240 रुपये कुल राशि दे रखा है, 240 रुपये। तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, कुल राशि, कुल राशि हमें कितना दे रखा है, 240 रुपये। ठीक है, ये 240 रुपये का है कुल राशि, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। और ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, ए अनुपात बी में जो अनुपात दे रखा है 3:7 है। ठीक है, ये दे रखा हमें क्वेश्चन। ठीक है, हमने तो क्वेश्चन में दे रखा वो लिख लिया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए और बी का भाग, कि इसमें से ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, ले हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो 2 तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहला तरीका ये है तुलनात्मक मेथड। ठीक, क्या होता है तुलनात्मक मेथड, जो दिया हमने पीछे भी बता रखा है, इस मेथड को यहाँ वही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तुलनात्मक मेथड हमने क्या बता रखा आपको, जो दिया है उसकी तुलना उससे, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। ये आप ध्यान रखें, हमेशा जब अनुपातिक रूप में क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे लगाएं। ठीक है, तो क्या क्या दिया हमें, कुल राशि दे रखा है और कुल राशि यहाँ पे क्या है 3:7 के अनुपात में, यहाँ योग के रूप में। ठीक है, तो जो दिया उसकी तुलना उससे, तो हमें क्या दिया, 240 क्या दिया, कुल धन दिया है। तो 240 सॉरी दोस्तों, इसके लिए 240 हमें दे रखा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 240, तो जो दिया उसकी तुलना उससे हमें करना है। ठीक है, और जो ज्ञात करना उससे हमें गुणा करना है। हमें क्या दिया, 240 दिया है, 240 से वास्तव में दे रखा कुल राशि, और अनुपात में यही राशि डिवाइड हो रही है दोनों में, ए और बी में 3:7 के अनुपात में डिवाइड हो रही है यही राशि, तो इसको भी जोड़ लेंगे, 7 3 10, यानी कुल राशि हो गई 10। तो हमने क्या लिखा, जो दिया उसकी तुलना उससे, तो हमें क्या दे रखा था, कुल राशि दे रखा था क्वेश्चन में, और इसी राशि को अनुपात के रूप में दे रखा। ठीक है, ये वैल्यू कुल दे रखा था। ठीक है, कितना मजदूरी या जो भी है। ठीक है, और वही चीज़ अनुपात में दे रखा था 3 और 7, क्योंकि दोनों बटे हैं 3 और 7 के अनुपात में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही चीज़ हुआ और ये भी वही चीज़ हुआ। तो उसकी तुलना उससे, जो दिया उसकी तुलना उससे हमने कर दिया, और जो ज्ञात करना उससे हमें गुणा करना होता है, जो ज्ञात करना उससे हमें गुणा करना होता है। हमें ज्ञात क्या करना है, ए का मान अगर ज्ञात करना है तो ए वाली वैल्यू से गुणा, तो ए की वैल्यू क्या है 3 है, 3 से आप गुणा करा दिए, तो ए जो प्राप्त होगा हमें क्या प्राप्त होगा, ए का भाग प्राप्त होगा। इसको काट के देखते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 24 गुणे 3, इसका गुणा करा दीजिए, 3 चौक के 12 को 2 हासिल लगा 1, 3 2 6 7। ठीक, यानी कितना आ गया 72। एक किसका मान आ गया, हमारा ए का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम बी का ज्ञात करेंगे। तो बी के लिए क्या करना है आपको, बी बराबर जो दिया उसकी तुलना उससे, तो 240 तो में दे रखा कुल राशि, और अनुपात में इसको भी जोड़ लेंगे, ये भी कुल राशि हो जाएगी। तो 7 4 7 3 10, और ज्ञात क्या करना है बी का, तो बी का कितना मान है 7, 7 से हमने गुणा करा दिया, तो 0 से 0 बचा कितना 24 गुणे 7 होगा, 7 चौक के 28 को 8 हंसी लगा, तो 7 दूनी 14 15 16 168, 7 चौक के 28 को 8 और 7 दूनी 14
और 2 हासिल है 14, 15, 16, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यानी ए का भाग कितना आ गया 72 और बी का भाग कितना आ गया 168। ठीक है, अब ये मान अगर सही है कि नहीं सही इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे चेक करते हैं, दोनों का वैल्यू, दोनों राशियों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होना है, कुल राशि ये प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो इसी को तो डिवाइड करना है दोनों में। अगर ये जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए। इसको जोड़ के एक बार देख लेते हैं। 168 में हम 72 को जोड़ते हैं, 8 को 10 को 0 हासिल लगल 1 और 7 6 13 14 को 4 हासिल लगल 1 1 1 2 240 हमारा आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, यानी ए का मान सही और बी का मान भी हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि हमें ये जोड़ने पे दोनों राशियों को ये हमें प्राप्त होना चाहिए कुल राशि, तभी हमें मान सही है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन लगा दिया, ए और बी का भाग आसानी से हमें प्राप्त कर लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या करा, दोनों के भाग में अंतर बताना। तो दोनों के भाग में अंतर आसानी से हम जानते निकाल लेंगे। दोनों राशियों का मान मिल गया तो अंतर के लिए क्या करेंगे, हम ए माइनस बी कर देंगे, सीधा सीधा आपको पता होगा ए माइनस बी आसानी से ज्ञात हो जाए। क्यों, क्योंकि ए का मान कितना दे रखा है 72 और बी का मान कितना दे रखा है 168। इसको आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जो आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 168 में से आप 72 घटा दीजिए तो आपका हो गया 6 और यहाँ कितना आ गया 16, तो आपका हो गया 7 6 13, आपका हो गया 8 9 हो गया। ठीक है, 9 7 16 होता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ आ गया 96। ये 96 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अंतर दोनों का। ठीक है, तो अंतर हमें कितना प्राप्त हो गया 196। ठीक है, 96 हमें प्राप्त हो गया अंतर। तो कैसे प्राप्त किया हमने, सबसे पहले ए और बी का मान ज्ञात किया, उसके बाद दोनों का अंतर पूछा, दोनों को आपस में घटा दिया। ठीक है, तो हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे करते हैं। ये था पहला तरीका। ठीक है, तुलनात्मक मेथड, कैसे, जो दिया है उसकी तुलना उससे और जो ज्ञात करना उसका गुणा। ये आप ध्यान रखें हमेशा, किसी प्रकार के क्वेश्चन अगर अनुपातिक वैल्यू दे रखा है तो आपको ऐसे ही करना है, जो दिया हो उसकी तुलना उससे, आप पकड़ लो जो दिया, ये दिया है और उसकी तुलना उससे कर दे, ये दोनों दे रखा है, दोनों तुलना, और जो ज्ञात करना उसका गुणा करना। ये ठीक आप ध्यान रखें, जो दिया है उसकी तुलना उससे और जो ज्ञात करना उससे गुणा करना, ये दिमाग में बैठा लीजिए, आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाए। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसी का हम दूसरा तरीका सीखते हैं कि कैसे हम दूसरे तरीके से अप्लाई करके लगाते हैं, उसको आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये तो लिख लिया हमने जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें ए का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लगाते ए का मान ज्ञात करना, ए वाले अनुपात को सबसे पहले आप पकड़ लो, ये हमें ज्ञात करना, ए का अनुपात पकड़ लो। ए का अनुपात कितना है 3 है, तो 3 बटे दोनों का जोड़ ले लो, दोनों का योग ले लो, 7 3 कितना आ जाएगा 10 और इस जो राशि दे रखा है उसका गुणा करा दो। ठीक, बस काट दो 0 से 0, तो 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 तो 3 6 0 7 72 आ गया। ठीक है, दूसरा अगर बी का ज्ञात करना तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्या करें, बी वाले अनुपात को ऊपर लिखना है और नीचे दोनों का जोड़ लेना, दोनों का 7 3 10। ठीक है, गुणे में जो राशि दे रखा है उसका गुणा करा देना आपको 240। ठीक है, 0 से 0 कट के गुणा करा दी, 7 चौक के 28 को 8 हासिल लगा, तो 7 दूनी 14 15 16 168। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ भी प्राप्त हो गया आसानी से। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पूछा अंतर ज्ञात करना। अंतर ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया, एक तो मेथड हो गया, दोनों का मान ले घटा लो। दूसरा, अगर डायरेक्ट आपको अंतर ज्ञात करना है तो वही मेथड लगाइए, जो दिया है उसकी तुलना उससे और जो ज्ञात करना है उससे आपको गुणा करना है। तो जो क्या दिया है आपको, दोनों का यदि रखा अंतर पूछना, तो अंतर के लिए हमें दोनों का अंतर देखते हैं, ऐसे हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, घटा के ले सकते हैं दोनों को। ठीक है, एक तो ऐसे में प्राप्त हो गया था 96। दूसरा तरीका, अगर आपको ऐसे ज्ञात करना अंतर, तो सबसे पहले इनका आप अंतर लो, दोनों में अंतर कितना रहा वास्तव में 4 का रहा, दोनों में अंतर कितना का रहा आपका 4 का रहा, और कुल मान वैल्यू कितने में से आ रहा है 7 3 10 में से आ रहा है, और जो मान दिया है वैल्यू उससे गुणा करा देंगे। ठीक है, 0 से 0 कर दिए, 4 चौके 16 को 6 हासिल लगा, 4 दूनी 8 1 9, यानी आपका ये विषय है क्या है अंतर है। जब अंतर ज्ञात करना डायरेक्ट, तो क्या करना आपको, दोनों का अंतर है, अनुपात का अंतर है ना। अगर ये वैल्यू न ज्ञात करना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता कि ये 240 रुपये और बी के बीच में इतने अनुपात में बांटा गया तो दोनों का अंतर बता। ठीक है, ये न पूछता आपसे, कहता खाली दोनों का अंतर बताओ, तो अंतर के लिए आपको क्या करना, डायरेक्ट इनका गुणा करना। ठीक है, ए और बी का अंतर पूछे तो क्या करना, दोनों अनुपात का क्या लेना अंतर, तो दोनों में अंतर कितने का आ गया, ऐसे लिख लो 3 - 7। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, दोनों का अंतर कितना आ गया 7 4 आ गया, 7 में से 3 लिखना 4 बटे में दोनों का क्या करना योग कर लेना, आपको दोनों का योग करना, 7 3 कितना हो गया 10, और जो वैल्यू दे रखा है ये मान उसको गुणा करा देना है 240। बस इसको आप काट दी तो ऊपर हमने सॉल्व करके दिखा दिया, आंसर आपका आ गया।
जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप ये तरीका लगाएं, चाहे पहला तरीका लगाएं जो हमने बताया, आप आसानी से उसका प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन का सलूशन हम देखते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, राम तथा मोहन के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि राम का भाग मोहन के भाग से 500 रुपये अधिक हो तो मोहन का भाग कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो व्यक्ति हैं राम और मोहन, जिनके भाग का अनुपात 3:2 का है। ठीक है, अनुपात यदि राम का भाग मोहन के भाग से 500 रुपये अधिक है तो मोहन का भाग कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मोहन का भाग ज्ञात करना है। ठीक है, और दे क्या रखा है, अनुपात दे रखा है और उसका इससे अधिक मान दे रखा है। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं जो वैल्यू दे रखा है। तो मान लीजिए राम और मोहन का अनुपात क्या दे रखा है, 3:2 का अनुपात दे रखा है दोनों में। ठीक है, और राम का भाग मोहन के भाग से 500 अधिक है, मतलब जो राम का ये भाग है, मान लो उसका भाग x है, तो ठीक है, राम का भाग क्या दे रखा है, मान लो मोहन का भाग हम मान लेते हैं क्या है, x है, तो राम का जो भाग है वो मोहन के भाग से कितना अधिक है, 500 अधिक है, 500 अधिक है। क्वेश्चन का सेंस ये है। ठीक है, यदि मोहन का भाग x है तो राम का जो भाग वो उससे 500 अधिक होगा। ये क्वेश्चन का सेंस का है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, मोहन का भाग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जो दिया है उसकी तुलना उससे, जो दिया है उसकी तुलना उससे। हमें क्या दे रखा है, अधिक दे रखा है, तो अधिक ही वैल्यू प्राप्त करेंगे, यहीं से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अनुपात में कितना अधिक है यहीं देख लीजिए आप, ऐसे तो 500 अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, राम का मान, तो राम का 3 है, इसका 2 है, तो इससे राम का मान कितना अधिक है इससे, तो दोनों का अंतर एक ही तो अधिक है, ये 3 है ये 2 है, तो मोहन से कितना है, ये मोहन का है, तो मोहन का कितना अधिक है, मोहन कितना कम है यार, राम कितना अधिक है मोहन से, 3 है ये 2 है, यानी एक अधिक है ना, यही तो एक अधिक है, एक अधिक है, यही एक अधिक है। ठीक है, यही तो एक अधिक है। अब हमें ये अधिक मिल गया और वास्तव अधिक कितना है, 5 है। तो हमने क्या बताया, मोहन कैसे आपको ज्ञात करना है, तो क्या करना है आपको, जो दिया उसकी तुलना उससे, तो क्या दिया आपको 500 दिया है। ठीक है, और उसकी तुलना उससे, और ये कितना एक अधिक है, वास्तव में कितना 500 अधिक है, अनुपातिक वैल्यू से एक अधिक है। ठीक है, जो दिया है उसकी तुलना उससे और जो ज्ञात करना उससे हमें गुणा कराना है। हमें ज्ञात क्या करना है, मोहन का भाग, तो मोहन का भाग कितना है, अनुपात में 3 है, अनुपात में 2 है, तो 2 से आप गुणा करा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी 500 गुणे 2 कितना है, 5 दूनी 10 यानी 1000। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, तो हमें आसानी से प्राप्त के लिए कैसे प्राप्त करें, तुलनात्मक मैथड है।